नमस्कार दोस्तों। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर लगभग 5,000 रॉकेट से हमला किया। हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई अभी तक जारी है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है। कई न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर में इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह घनी आबादी वाले इलाकों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले जगहों में से एक है। यह करीब 362 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। यहाँ करीब 2 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसके बदले में इजराइल ने भी गाजा पर कई एयर स्ट्राइक की है, जिनमें लगभग 1,000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इजराइल पर सफेद फास्फोरस उपयोग करने का आरोप लगा है। इसके पहले वर्ष 2008 में, फिर वर्ष 2009 में भी इजराइल पर गाजा पट्टी में सफेद फास्फोरस के जरिए हमला करने का आरोप लगा था। टाइम्स ऑफ लंदन मैगजीन में 2009 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गाजा के एक हॉस्पिटल में 50 से अधिक लोग सफेद फास्फोरस की वजह से जलने के बाद भर्ती किए गए थे। हालांकि इजराइल की सेना ने इस तरह के आरोप को सिरे से नकार दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये सफेद फास्फोरस। हम सफेद फास्फोरस का केमिस्ट्री का अध्ययन न करके आज वीडियो के पहलू के अनुसार अध्ययन करेंगे। फास्फोरस कई प्रकार के होता है, जिनमें सबसे आम है लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस में हवा के संपर्क में आने से यह तेजी से जलने की क्षमता होती है, इसलिए इसका उपयोग आग लगाने, रोशनी करने और धुआं पैदा करने वाले विस्फोट की तरह से होता है। व्हाइट फास्फोरस के विस्फोट को आम भाषा में WP यानी विलीपिट या विलीपीटर कहा जाता है। सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। ऐसे में सफेद फास्फोरस से बना बम इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसे जहां भी इस्तेमाल किया जाता है वहां की पूरी ऑक्सीजन को यह सोख लेता है। सफेद फास्फोरस तब तक जलता रहता है जब तक यह पूरी तरह से जलकर खत्म न हो जाए। सफेद फास्फोरस तब तक भी जलता रहता है जब तक पूरे एरिया की ऑक्सीजन खत्म न हो जाए। यानी सफेद फास्फोरस खुद के खत्म होने तक जलते रहेगा और जब तक जलेगा वो पूरे एरिया के ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता रहेगा। सफेद फास्फोरस का धुआं पूरे आसमान में फैल जाता है, जिसके संपर्क में आने पर तेजी से जलन महसूस होने लगती है और मौत तक हो सकती है। युद्ध में दुश्मन के खिलाफ धुएं का कवर बनाने के लिए इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां लोगों का रहवासी इलाका है वहां इसका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सफेद फास्फोरस 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए यह आग से ज्यादा जलन और जख्म देता है। यानी सफेद फास्फोरस अन्य आग से ज्यादा खतरनाक है। सफेद फास्फोरस हड्डियों तक गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच जाए तो भी वह किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके संपर्क में आने के बाद यदि इंसान जिंदा बच जाए तो वह गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। कई बार यह त्वचा के रास्ते से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तक पहुंच जाता है, और जब भी सफेद फास्फोरस ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हार्ट, लिवर और किडनी तक पहुंच जाता है तो ये शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे मरीज में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। आइए व्हाइट फास्फोरस के उपयोग का इतिहास के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में व्हाइट फास्फोरस का जमकर उपयोग हुआ था। खासकर अमेरिका सेना ने जर्मनी के खिलाफ सफेद फास्फोरस का भरपूर उपयोग किया था। उस समय आरोप यहां तक था कि अमेरिकी सेना जानबूझकर जहां ज्यादा लोग रहते हैं ऐसे इलाकों पर सफेद फास्फोरस का बमबारी किया करता था, ताकि जर्मनी पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके, जिसकी चर्चा उस समय कम होती थी। एक बात और है, जब इराक अमेरिका युद्ध चल रहा था तब भी अमेरिकन आर्मी पर या अमेरिकन मिलिट्री पर सफेद फास्फोरस उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
सफेद फास्फोरस को खतरा को देखते हुए साल 1980 में जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस को लगभग प्रतिबंधित किया गया। यहाँ पर लगभग शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय यह डिसाइड किया गया कि कुछ खास जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स CCW के तहत जो प्रोटोकॉल बना उसमें इसके कम से कम उपयोग की बात मानते हुए 115 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। इस बम का इस्तेमाल रियासी इलाकों में अगर कोई देश करता है तो उस इस्तेमाल को केमिकल अटैक माना जाएगा और देश पर वार क्राइम के तहत एक्शन भी हो सकता है। इसके बावजूद भी अमेरिकी सेना और कई अन्य शक्तिशाली देशों के सेना पर सफेद फास्फोरस का उपयोग या सफेद फास्फोरस का अननेसेसरी उपयोग का आरोप लगता रहा है। दोस्तों, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध और कई समस्याओं को पैदा करता है क्योंकि हमने देखा है कि आपसी कट्टरता या विस्तारवाद की नीति युद्ध को जन्म देता है। हमें ऐसे माहौल से विश्व को बचाना पड़ेगा और वासुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि इस सेशन में व्हाइट फास्फोरस के बारे में जो जानकारी आपको दिया गया है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।